नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया के। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया के। वह चुनाव प्रक्रिया जो कि दुनिया में सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया है। मैं इसे क्यों कहता हूँ कि यह दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में दुनिया भर में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उसमें उम्मीदवारी करने के लिए जो उम्मीदवार है वो स्वतंत्र नहीं है और वोटर जो है अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। दुनिया के किसी भी आप देश की चुनाव प्रक्रिया को देख लीजिए, वहाँ पर आपको ये जो है समस्या देखने को मिलेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दुनिया की सबसे अच्छी चुनाव प्रक्रिया कौन सी है। भारत में जो भी चुनाव प्रक्रिया है उसमें यही समस्या है कि यहाँ पर वोटर जो है अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं है और उम्मीदवार जो कि जनप्रतिनिधि बनने के लिए लोग उम्मीदवारी करते हैं, तो यहाँ पर उम्मीदवार भी अपना उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो जहाँ पर ना वोटर स्वतंत्र है अपना वोट देने के लिए और ना ही उम्मीदवारी स्वतंत्र है अपना उम्मीदवारी करने के लिए, तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पर ना वोटर स्वतंत्र है और ना ही जहाँ पे उम्मीदवार स्वतंत्र है? तो ये फिर कैसा लोकतंत्र है? तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे और यही जो है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। ये जो चुनाव प्रक्रिया है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। आप कहते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, गरीबी है, बीमारी है, महंगाई है, लेकिन ये सब समस्या है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन इन सभी समस्याओं का मूल जड़ क्या है? तो मूल जड़ चुनाव प्रक्रिया है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया ही इन सभी समस्याओं का मूल जड़ है। जैसे कि एक इस उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कि एक वृक्ष है, ये वृक्ष में कई शाखाएं हैं। ठीक है, कई शाखाएं हैं। तो ये जो शाखाएं हैं ये सब समझिए कि कोई भ्रष्टाचार है, कोई बेरोजगारी है, ठीक है, कोई महंगाई है, तो कोई गरीबी है, ये सब इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, और ये इसका जो चुनाव प्रक्रिया है ना, ये इसका जड़ है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया जो है ये इसका जड़ है। तो अगर किसी भी समस्या को खत्म करना है, जैसे मान लीजिए इस पेड़ को ही सुखाना है, इस पेड़ को हटाना है, तो फिर अगर इसके जड़ को ही हम लोग काट देंगे तो फिर जड़ से अगर इस पेड़ को खत्म कर देंगे तो ये इस पेड़ का जीवन जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसका हम लोग टहनी छाड़ते रहेंगे, टहनी को काटते रहेंगे, इसके शाखाएं को काटेंगे, तो फिर नई नई शाखाएं आएंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार हुआ, बीमारी हो गया या फिर बेरोजगारी हो गया, ये सब इसके शाखाएं हैं, लेकिन मूल कारण जो है चुनाव प्रक्रिया है। अब आप लोग कहेंगे कि ये चुनाव प्रक्रिया कैसे है, आप किस तरह की बातें करें, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि चुनाव प्रक्रिया हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया सही नहीं है। और क्यों नहीं सही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए इसके लिए कौन जो है जिम्मेवार होता है? तो वो होता है हमारे जनप्रतिनिधि। ठीक है, जनप्रतिनिधि। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग भी तो जिम्मेवार हैं, हमारी ये जो है कोशिश होना चाहिए कि हम अपने देश को, भाई हमारी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने समाज को बेहतर बनाएं, अपने जो है क्षेत्र को अच्छा बनाएं, अपने राज्य को सही करें। तो ये हमारी जो है ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन जिम्मेवारी भी तो कोई किसी को मिली गई, किसी को दी गई है। अगर जिम्मेवारी अगर किसी को दी गई तो उसका अपने जिम्मेवारी का वहन करना चाहिए, जिम्मेवारी से उसे भागना नहीं चाहिए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी, भैया ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अगर हमारी जिम्मेवारी होती तो फिर हमारे देश में लोकतंत्र की क्या जरूरत है, फिर वोटिंग की क्या जरूरत है, फिर जनप्रतिनिधियों की क्या जरूरत है? हम एक सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेवारी हमारे जनप्रतिनिधियों की होती है। और जनप्रतिनिधि वर्तमान समय में जो है अपना जो जिम्मेवारी है उससे दूर भागते हैं। लोकतंत्र को उदय हुए हमारे देश में 75 साल हो गए, 75 साल हमारे देश आज़ाद हुए होगा, लेकिन आज भी हमारे देश में जो समस्या पहले थी वो समस्या आज भी है, जस की तस है। केवल समय ने तरक्की किया है, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने तरक्की नहीं किया है। हमारे लोकतंत्र में जो समस्याएं थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, गरीबी थी, भ्रष्टाचार था, ये सारी समस्याएं अभी भी है। अभी भी हमारे जो देश के जो 70 से 75% लोग हैं वो भी जो है गरीबी में जी रहे हैं। 70 से 75% लोग जो है अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था उनके सामने जो है ठीक नहीं है। अभी भी बहुत से लोग जो है बेरोजगारी की जीवन जी रहे हैं। बहुत से लोग जो भ्रष्टाचार से जो है जूझ रहे हैं। तो समस्याएं जो कि तो पड़ी है। आखिर क्यों पड़ी है? क्योंकि हमारी चुनाव प्रक्रिया सही नहीं है, और चुनाव प्रक्रिया सही नहीं होने के कारण हमारे जनप्रतिनिधि सही नहीं मिल पा रहे हैं। अभी जो है हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया किस तरह से है? तो हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया इस तरह की है कि अगर आप किसी भी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, किसी भी चुनाव में जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो जनप्रतिनिधि बनने से पहले, जनप्रतिनिधि तो आप जो है जब विजय हो जाएगी आपकी, जब चुनाव जीत जाएंगे तब कहे जाएंगे, लेकिन उससे पहले केवल आप जो है उम्मीदवार कहे जाएंगे। उम्मीदवार, तो उम्मीदवार कैसे व्यक्ति बनता है? तो उम्मीदवार जो है अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत का हम लोग चुनाव की बात करते हैं, ठीक है, ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है, तो कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान बनने के लिए पहले वो जाता है, नॉमिनेशन करता है, नामांकन करता है, उसकी उम्मीदवारी होती है, उम्मीदवारी के बाद जो है वो चुनाव लड़ता है। तो देखिए, यहीं पे सबसे बड़ा जो है गड़बड़ है हमारे देश में। सबसे बड़ा जो है चुनाव प्रक्रिया का ब्लैक होल कहा जाए या फिर सबसे बड़ा दोष यहीं पे हो जाता है। हमारे आज के समय में जब कोई व्यक्ति अपना नामांकन करने जाता है तो वो जाता है अपने ब्लॉक या फिर तहसील पे या फिर जिला पे, वहाँ पर गए थे, वो फॉर्म भरता है
और जब फॉर्म उसका कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर वो उम्मीदवार होता है। ठीक है, उम्मीदवार होता है। अब उम्मीदवार जो है चुनाव में एक व्यक्ति नहीं होते, कई लोग उम्मीदवार बनते हैं। ठीक है, अगर ग्राम प्रधान का चुनाव रहता है, एक प्रधान पद के लिए कई प्रत्याशी वहाँ पे आते हैं। जब कई प्रत्याशी आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो है वाद विवाद होने लगते हैं, लोगों के बीच जो है मनमुटाव होने लगते हैं, जो समाज है हमारे कई गुट में बँट जाता है, कई गुटों में बँट जाने के कारण लोगों के बीच में जो है हिंसा होने लगती है। इस तरह से, क्योंकि ये चुनाव प्रक्रिया इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सारी चीज़ें होगी ही होगी। ठीक है, ये चुनाव प्रक्रिया में दोष है कि इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है कि लोगों के बीच में हिंसा होती है, तो तमाम जो है दिक्कत होती है। जो हमारे युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो चाहती हैं कि हम भी अपने समाज सेवा में अपने गांव के आगे बढ़ाने के लिए आगे आएँ, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं क्योंकि पहले से ही ऐसे-ऐसे लोग उम्मीदवार भरे पड़े हैं कि जो है उनको वो जगह ही नहीं देते हैं। और समस्या तब ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में जो है कोई बाहुबली या फिर धन बल से परिपूर्ण व्यक्ति जो है अपना उम्मीदवारी किया होता है। और जब उम्मीदवारी वो किया करेगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको वो अपने सामने टिकने नहीं देगा। ये बिल्कुल धरातल पे उतर के देखिए, ये बिल्कुल सत्य है। खासकर मैं पूर्वांचल जिले के जो हमारा पूर्वांचल, जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है, इसमें आप देखेंगे कि जौनपुर हुआ, गाजीपुर हुआ, बलिया हुआ, मऊ हुआ, आजमगढ़, ये सब जो जिले हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बाहुबली लोग भरे पड़े हैं। इतने ज़्यादा बाहुबली हैं कि उनके सामने लोग जो है अपना उम्मीदवारी कर ही नहीं पाते हैं। अगर वह व्यक्ति कह दिया कि नहीं मैं यह चुनाव लड़ूंगा, या फिर किसी और व्यक्ति को मैं चुनाव लड़वा रहा हूं और आप जो है अगर उसमें उम्मीदवारी करते हैं तो आपका मर्डर हो जाता है, आपके घर वाला का जो है मर्डर हो जाता है, उनकी किडनैपिंग होने लगती है, आपको जो है धमकियां मिलने लगती है, और इस वजह से जो है लोग उम्मीदवारी ही नहीं कर पाते हैं। अब लोग कहेंगे कि संविधान ने तो सबको अधिकार दिया है कि आप स्वतंत्र है अपना उम्मीदवारी करने के लिए, लेकिन संविधान ने हमें कागजों पर यह स्वतंत्रता दी है, लेकिन धरातल पर हमें वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। उम्मीदवारी जो है करने के लिए उम्मीदवार स्वतंत्र नहीं है, तो फिर वोटर जो अपना वोट देने के लिए कहाँ स्वतंत्र है? कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह चाहता है कि मैं अपना वोट ऐसे व्यक्ति को दूं जो कि भ्रष्टाचारी ना हो, बलात्कारी ना हो, जो किसी जो है हत्या के केस में ना हो, जो किसी जो है किसी गलत कार्य में ना हो, यानी कि उसका व्यवहार सही हो, उसका कार्य सही हो, वह ऐसे व्यक्ति को अपना वोट देना चाहता है। लेकिन उसके सामने उस तरह के उम्मीदवार ही नहीं आ पाते हैं, उसके सामने उस तरह के उम्मीदवार ही नहीं आ पाते हैं, तो फिर दिक्कत ये हो जाती है कि अब वह व्यक्ति चाह कर भी क्या कर सकता है, चाह कर भी क्या कर सकता है? आप अपने को ही लीजिए ना, चाह कर आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके योग्य उम्मीदवार ही नहीं है, फिर भी आप चाह कर क्या कर सकते हैं? आप अपना वोट किसी न किसी को तो देना ही है। अब 5 चेहरे आपके सामने खड़ा है तो किसी न किसी को वोट देना ही पड़ेगा। या अगर आप वोट भी नहीं देंगे तो आपके वोट का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं देने गए तो भी कोई आपको वैल्यू नहीं है, कुछ आपके वोट से होने वाला नहीं है। तो समझिए कि उम्मीदवार जो है उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और वोटर जो है वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो जब ना वोटर स्वतंत्र है, ना उम्मीदवार स्वतंत्र है, तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? कैसी लोकतंत्र की हम लोग जो है दुहाई देते हैं, बार बार लोकतंत्र का जो है गुणगान करते हैं? ये कैसा लोकतंत्र है और ये कैसी चुनाव प्रक्रिया है जो कि हमें अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं दे पा रहा है, जो कि उम्मीदवार को जो है उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जो कि एक वोटर को अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं? तो ये फिर चुनाव प्रक्रिया कैसी है? ये चुनाव प्रक्रिया आदर्श चुनाव प्रक्रिया नहीं है, मैं इसको लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया नहीं मानता हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस चुनाव प्रक्रिया को, जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया है, इसको आप लोग जो है हटाइए, इसको जो है सही करने का एक प्रयास कीजिए। मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ, आप भी अपने स्तर पे इस मुद्दे को उठाइए, लोगों के बीच में एक वाद विवाद की स्थिति क्रिएट कीजिए कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है ये सही नहीं है। जब लोग धीरे धीरे, आप एक आदमी जानेंगे और 2 आदमी को अगर बता देंगे तो फिर 2 से वो 4 हो जाएगा, 4 से 8 और 8 से जो है वो 16 हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे लोगों के बीच में एक जागरूकता आएगी और वो कहेंगे कि हाँ, वाकई में सबसे बड़ी समस्या ही है। सबसे बड़ी समस्या हमारा भ्रष्टाचार नहीं है, सबसे बड़ा समस्या हमारी गरीबी नहीं है, हमारी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। क्योंकि इन सबको दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये क्यों जो है सबसे बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि इन सबको दूर करने के लिए ही हम अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं। महंगाई को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए ही हम अपने जो है जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। हम अपनी समस्याओं को समाधान के लिए जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, ताकि हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो विधानसभा में जाके, लोकसभा में जाके इन मुद्दों को उठाए और इसको दूर करें। इसीलिए हम लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि को चुनने का जो तरीका ही गलत है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वैसे जनप्रतिनिधि हमारे सामने आ ही नहीं पाएंगे, और नहीं आते हैं। कहाँ पर आ पाते हैं? जब भी आप किसी भी, अभी हमारे देश में जो है संसदीय चुनाव हो रहा है, अब देखिएगा कि आपके संसदीय क्षेत्र में कौन कौन उम्मीदवार है, किस तरह के, उनकी छवि क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनके जो कार्य क्या है, उनके लोगों के बीच में छवि कैसी है।
मैक्सिमम लोग वहीं आएंगे जो या तो सेलिब्रिटी होंगी, जो जिनके पास पैसा होगा, जो बाहुबली होगा, जो माफिया होगा, मतलब बहुत से ऐसे लोग आएंगे जिनके पास केवल पैसा होगा, जिनके पास बाहुबल होगा और वही चुनाव लड़ पाते हैं। क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया है ऐसे ही लोगों की इजाजत देती है। अच्छे लोग जो है वो चुनाव लड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आज के समय में जो है पैसे की काफी बोलबाला है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, खासकर लोकसभा के और विधानसभा के। तो इस तरह से हमारे चुनाव को डिजाइन किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो भ्रष्टाचार, महंगाई है, ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है, ये केवल एक पेड़ की शाखाएं हैं, ठीक है, ये शाखाएं हैं। और जो मेन समस्या है ये इसकी चुनाव प्रक्रिया। अगर ये चुनाव प्रक्रिया सही हो गया तो फिर समझिए कि जितनी भी समस्या, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगी। अगर यह पेड़ का जो है जड़ सूख जाएगा तो ये पेड़ जो है, पेड़ की जितनी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, ये सब धीरे धीरे टूट के गिर जाएंगी, धीरे धीरे उस पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये जितना भी बड़ा भ्रष्टाचार का वृक्ष है, या फिर भ्रष्टाचार का, महंगाई का जितना बड़ा वृक्ष है, या फिर बेरोजगारी का जितनी बड़ी समस्या है, सारे के सारे समस्या इस चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही हल किए जा सकते हैं। और अगर चुनाव प्रक्रिया हम लोग सही कर दें तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि चुनाव प्रक्रिया सही कैसे किया जाएगा। देखिए, उम्मीदवार जो है उम्मीदवारी करने के लिए तभी स्वतंत्र होगा जब उसको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। अभी वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति वोटर बनता है, तो वोटर जब बनता है तो कोई किसी को जो है हड़काता नहीं है, कोई किसी को धमकाता नहीं है, कोई किसी का मर्डर नहीं होता। वोटर बनने से किसी का मर्डर नहीं होता, क्योंकि वोटर मतलब कि जो मतदाता है उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं तो आपका मतदाता सूची में नाम शामिल होगा। ठीक है, आपका मतदाता सूची में नाम शामिल होगा, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। तो इसी तरह से अगर संविधान हमें अधिकार दे दे कि अगर आप ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आपका उम्र जो है 21 साल से ऊपर हो गया है, तो आपको कोई पर्चा नहीं भरना है, आपको कोई पर्चा नहीं भरना है। केवल और केवल आप 21 साल के अगर आप हो गए तो आप ग्राम प्रधान के उम्मीदवार के योग्य माने जाएंगे। बस अगर इतना सा अधिकार दे दे तो फिर समझिए कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जो चुनाव प्रक्रिया की है, वो दूर हो जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, फ़ायदा किससे क्या होगा? तो इससे ये फ़ायदा होगा, इससे का मतलब किससे? तो कहने का मतलब कि जो अगर हमें संविधान अधिकार दे दे कि अगर आप 21 साल से ऊपर के हुए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। जिस तरह से वोट देने के लिए हमारी उम्र जो है 18 साल होना चाहिए, उसी तरह से ग्राम प्रधान की चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र जो है 21 साल होना चाहिए। तो अगर संविधान हमें अधिकार दे दे कि आपका जो है 21 साल उम्र हो गया तो आप ऑटोमेटिक जो है उम्मीदवार बन जाएंगे, कोई फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं। तो इससे फायदा ये होगा कि सामने चाहे कितने भी लोग खड़े हो जाए, कितने भी लोग उम्मीदवारी कर दे, कितने का मतलब कि अब तो जितने व्यक्ति होंगे 18 साल के ऊपर वाले सब के सब जो है वो उम्मीदवार बन जाएंगे, ऑटोमेटिक उम्मीदवार बन जाएंगे। तो अब इससे क्या होगा कि कोई किसी को जो है मारेगा नहीं, कोई किसी को जो है धमकाएगा नहीं, क्योंकि वो कितने को मारेगा और कितनों को धमकाएगा, कितने लोगों को वह पैसा बांटेगा और कौन उसका पैसा लेगा, क्योंकि सबको तो सब लोग उम्मीदवार बन गए, जितने 21 साल से ऊपर के लोग हैं वो सब उम्मीदवार बन गए। तो कौन किसको मारेगा और कौन किसको धमकाएगा और कौन किसको पैसा बांटेगा? तो समझिए कि जितने भी बाहुबली हैं, जितने धन बल से भरे हुए लोग हैं, या फिर आपके सामने कितने भी सीनियर व्यक्ति क्यों ना खड़ा हो, आपको कोई अब जो है कोई समस्या नहीं होगी। जितनी भी आपकी समस्या है जो कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में है, जितनी भी समस्या है, मैं समस्याओं का लिस्ट आपको जो है यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो जितनी भी आपकी समस्याओं की लिस्ट है, जितने भी आपकी समस्या है, वो सारी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बस अगर संविधान में इतना उल्लेख कर दिया जाएगा, संविधान में इतना हमें अधिकार मिल जाए कि अगर आप 21 साल से ऊपर हो गए तो आप अपना जो है प्रधान पद की उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र का मतलब कि आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी पर्चा वर्चा भरने के, क्योंकि जब व्यक्ति उम्मीदवारी करता है तभी जाके ये दिक्कत होती है, सामने वाला कहने लगता है कि हमारे खिलाफ तुम क्यों खड़े हो रहे हो। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, सभी लोग ऐसा करते हैं कि हमारे खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हो, मन में जो है कटुता होने लगती है। तो अगर संविधान सबको अधिकार देते तो फिर कोई किसी से मतलब ही नहीं रखेगा। अब इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा या फिर जो व्यक्ति पहले से अच्छा कार्य किया रहेगा, जिसका अच्छा व्यवहार रहेगा समाज में, उसको वोट ज़्यादा मिलेगा। और वैसे ही चुनाव प्रक्रिया हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति जो है अपनी उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र हो और फिर जो वोटर है अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र हो। अब समझिए कि अभी वर्तमान समय में हमारे सामने 10-15 लोग, 5 लोग जो है एक चुनाव के जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और हमें मजबूरी में उनको वोट देना पड़ता है। और जब इस तरह से अधिकार मिल जाएंगे कि 21+ वाले जितने लोग हैं सबके सब उम्मीदवार बन जाएंगे, तो फिर समझिए वोटर को कितना फायदा होगा, कितना उनको जो है मजे हो जाएगा, कितना उनका जो है मतलब खुशी खुशी वो वोट करने जाएंगे कि चलो हमारे
मन के योग्य व्यक्ति जो है हमारा जो है नेता बनेगा, जनप्रतिनिधि बनेगा और हम उसको वोट करेंगे। तो समझिए ये कितना फायदा होगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार सभी के सभी लोग उम्मीदवार बन जाएंगे, इतने ज़्यादा लोग उम्मीदवार बनेंगे तो चुनाव कैसे होगा? भाई चुनाव होगा। देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए आपको अपने स्तर से प्रयास करना पड़ेगा। मैंने इसके बारे में पूरा जो है पढ़ लिख कर पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसका जितना भी होमवर्क है सारा का सारा मैंने कंप्लीट किया है। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूं कि इस चुनाव प्रक्रिया में बहुत बड़ा दोष है। इस चुनाव प्रक्रिया में बहुत बड़ा दोष है। आप लोग इस दोष को समझिए, इस दोष को समझिए और इसको दूर करने का प्रयास कीजिए। मैं तो प्रयासरत हूं। अगर आप मान लीजिए बस मेरा थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देंगे तो आप लोग जो है इस चुनाव प्रक्रिया को दूर कर सकते हैं। तो जब ये चुनाव प्रक्रिया दूर हो जाएगी और जो वर्तमान में जो मैंने चुनाव प्रक्रिया बताया कि इस तरह से संविधान अधिकार दे दे और ये वाली चुनाव प्रक्रिया आ जाती है जिसको हम लोग WCEP कहते हैं, तो फिर हमारे देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब 21+ जितने भी लोग हैं सब के सब उम्मीदवार बन जाएंगे तो अच्छे लोग भी जो है वो ऑटोमेटिक उम्मीदवार बन जाएंगे। अब उनको डरने की या फिर किसी भी व्यक्ति से घबराने की बात नहीं रहेगी। तो लोग जो है उनके व्यवहार को देखते हुए उनको वोट करेंगे और वैसे लोग जब जीत जाएंगे तो वैसे लोग जो है हमारे विधानसभा में पहुंचेंगे, हमारे ग्राम प्रधान बनेंगे, हमारे जिला प्रमुख बनेंगे, हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, हमारे जो है सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री। ऐसे लोग अगर चुनाव प्रक्रिया ऐसी हो जाती है और इस तरह से जब लोग चुन के जाने लगेंगे तो समझिए कि हमारी जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे समाज में जो प्रतिभावान लोग हैं, जो व्यवहारिक लोग हैं, वो समाज में जो है एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के जाएंगे, हमारे विधानसभा में बैठेंगे, लोकसभा में बैठेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। तो समझिए हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, हमारा जो है देश कैसा होगा, हमारे देश का समाज कैसा होगा, कितना बढ़िया। मतलब उस समय हमारा देश जो है विश्व गुरु कहलाएगा। तो विश्व गुरु बनाने के लिए हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें चुनाव प्रक्रिया में जो है संशोधन कराना पड़ेगा। और वर्तमान चुनाव प्रक्रिया का जो मैंने दोष था वो मैंने आपको बता दिया। इस दोष को खत्म करने के लिए हमें अपने देश में WCEP यानी कि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया, बिना उम्मीदवारी की चुनाव प्रक्रिया, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया। शॉर्ट में इसे कहेंगे WCEP, विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस। विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस, कहीं कहीं पे गलती से मुझसे जो है अनिवार्य उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया निकल जाती है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है, ये बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया है, विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस। अगर ये चुनाव प्रक्रिया अगर हमारे देश में लागू हो जाती है तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी जो भविष्य है इसको उज्जवल होने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो है खुशहाल जिंदगी देने से कोई नहीं रोक सकता। हम वर्तमान में अभी हमारे युवाओं को क्या मिल रहा है? केवल हताशा और निराशा की जिंदगी मिल रही है। हताशा और निराशा की जिंदगी मिल रही है क्योंकि हमारी चुनाव प्रक्रिया में बहुत बड़ा दोष है। चुनाव प्रक्रिया गलत होने के कारण अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहे हैं और अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं मिलने के कारण ही हमारे देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं जो है जस की तस खड़ी है। तो जब WCEP हमारे देश में लागू हो जाएगी तो हमारे आने वाला जो भविष्य होगा तो ये बिल्कुल खुशहाल होगा, बिल्कुल जो है खुशमय होगा और आने वाली जो पीढ़ियाँ होगी उनका जो जीवन है हताशा और निराशा में नहीं गुजरेगा। तो मैंने इसमें बहुत प्रयास किया है, इसलिए मैं आपको इसमें जो बता रहा हूँ। और चुनाव की कोई टेंशन अपना ले, चुनाव प्रक्रिया जो चुनाव किस तरह से होगा मैंने उस पर भी जो है अच्छा जो है होमवर्क किया है। मैं आपको आने वाली वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। बस इस वीडियो में आप, मेरा मतलब यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग बस समझिए कि चुनाव प्रक्रिया में दोष है, वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में बहुत बड़ा दोष है और उसको सही करने के लिए हमें अपने देश में WCEP को लाना ही पड़ेगा। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को बताइए, 2-4 लोगों से इसमें वार्तालाप कीजिए, अपने जो खासकर जो शिक्षक हैं उनसे इसमें वार्तालाप कीजिए और एक जो है इस तरह से माहौल बनाइए कि लोग जो है इसको सही कराने के लिए जो है आगे आए और हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो संकल्प है ये सफल हो जाए। तो उम्मीद करूं कि हमारी छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।